우리가 예상할 수 없는 형태로 변이된 바이러스들이 인류를 괴롭힐 것입니다. 우리 건물에 지금 괴물 있어! 괴물 있다고! 어떤 괴물인데요? ये रात थी क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले की, जब कोविड-19 नाम की महामारी पूरी जगह फैली हुई थी। दो आदमी चाइना से लाए गए सोने के गहनों से भरे कंटेनर में चोरी करने घुसते हैं, जहां अचानक से एक बिल्ली जो कि उसी कंटेनर में थी, उनमें से एक पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है। फिर वापस जाते वक्त जब वो वापस कार की ओर जाने लगते हैं, तभी उस बंदे का तबीयत बिगड़ने लगता है और वो अजीब बिहेव करने लगता है। जब दूसरा साथी उसे देखने जाता है, तभी वो उस पर जानवरों की तरह अटैक कर देता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो आदमी नदी में जा गिरता है। और नेक्स्ट सीन में हम उसे गैंगनाम जिले के नदी किनारे निकलकर शहर की ओर जाते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि एक ताइक्वांडो चैंपियन भी होता है और वो अभी अभी सियोल शिफ्ट हुआ था, जहां वो गैंगनाम ऑफिस में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का काम करता है। हियोंग मिनजुंग को लाइक करता है, जो कि उसी के ऑफिस में काम करती है। इधर वो इन्फेक्टेड बंदा शहर में एक स्टोर से कच्ची मीट को लेकर रास्ते पर जाकर जानवरों की तरह खा रहा होता है, जिसे देख लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वहाँ ऑफिसर आते हैं और उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। तभी वो बंदा सबको डराते हुए मीट का टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। हियोंग रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है, तभी उस इन्फेक्टेड आदमी से जाकर टकरा जाता है और हियोंग का फ़ोन वहीं टूट जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलते जा रहा था। तभी ह्यून वहाँ देखता है कि कुछ लड़के मिन और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ह्यून उनके बीच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो उसकी बात नहीं मानते तो ह्यून उसे मारकर मजा चखाता है। फिर वो दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। ह्यून अपने साथ कॉन्सर्ट का 2 टिकट लाया था ताकि वो मिन के साथ क्रिसमस एंजॉय कर सके, पर मिन मना कर देती है और चली जाती है। तभी वहाँ उस बिल्डिंग के ओनर का एंट्री होता है, जो ह्यून को रोक लेती है। बात यह थी कि ह्यून के बॉस जॉय ने अपने ऑफिस का रेंट 3 महीनों से पे नहीं किया था। एक्चुअली में जॉय का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वर्क उतनी अच्छी खासी नहीं थी, जिससे वो अपने स्टाफ तक को भी पेमेंट नहीं करता था। बिल्डिंग की ओनर उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। ह्यून ऑफिस के अंदर नॉक करता है, पर तभी वहाँ एक अजीब से दिखने वाला आदमी उस पर आकर अटैक करने वाला था, जिसे ह्यून एक शॉट में गिरा देता है। तभी वहाँ उनका बॉस मिस्टर जॉय आ जाते हैं, जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर सके। मिन वहाँ आती है, जो कि एडिटिंग का काम करती है, तो बॉस उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाकर इस वीडियो का एडिटिंग करने को बोलते हैं। मिन अपना वीडियो एडिट कर रही थी और उसका बॉस उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। ये देख ह्यून को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर वो कुछ करता तो उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ जाता। ह्यून ये सब रोकने के लिए उनके सामने जाकर बोलता है कि बॉस, हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। तो बॉस उससे पूछते हैं किस लिए, जिस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मिन उसको सपोर्ट करते हुए बोलती है कि हमें चैनल की ग्रोथ के लिए एक मीटिंग सही में रखनी चाहिए, जिस पर बॉस मान जाते हैं और नेक्स्ट सीन में सब बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ मिन उन्हें बोलती है कि हमें ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनानी चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग। फिर मीटिंग खत्म होती है तो ह्यून मिन को अपने साथ बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें इस तरह बॉस को कुछ भी करने नहीं देना चाहिए। फिर उसे एक ट्रिक सिखाता है कि कैसे वो खुद को डिफेंस कर सकती है अगर कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करे। तभी उनके बॉस मिस्टर जॉय का कॉल आता है, जो उन्हें जल्दी से ऑफिस में आने को बोलते हैं। दोनों पहुंचते हैं तो बॉस उन्हें एक वायरल वीडियो दिखाते हैं और ये उसी आदमी का वीडियो था जो इन्फेक्टेड हो गया था और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ह्यून उसे पहचान जाता है, क्योंकि आज सुबह ही वो उससे टकराया। मिस्टर जॉय बोलते हैं कि हमें भी इसी तरह का वीडियो बनानी होगी ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। ह्यून और उसके साथी काम कर रहे होते हैं और उसका बॉस आराम। तभी पानी देने के लिए पानी वाले आदमी आते हैं, जिसे देख बॉस के पसीने छूटने लगते हैं। एक्चुअली में बॉस ने उसे भी पेमेंट कई दिनों से नहीं किया था, जिसकी वजह से वो छिप जाता है। ह्यून गेट खोलता है और वो आदमी पानी का बॉटल नीचे रखता है। तभी वो बॉस को देख लेता है और उसके तरफ जाने लगता है, पर ह्यून उसे रोक कर वहाँ से बाहर करता है और बोलता है कि वो पेमेंट जरूर कर देगा। वो आदमी वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और बॉटल को रख ही रहा होता है, तभी पीछे से वो इन्फेक्टेड बंदा आकर उसे भी काट लेता है। वो खुद को शीशे में देख बहुत बुरी तरीके से चीखता है
और अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इधर वो बिल्डिंग ओनर अपने सिक्योरिटी गार्ड को बहुत डांट रही थी और उनकी बेइज्जती भी करने लगती है। तभी बाहर बहुत शोर होने लगता है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। बिल्डिंग ओनर चेक करने जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे, सब इन्फेक्टेड होने लगते हैं। ओनर जल्दी से अपने गार्ड को कॉल लगाती है और सारे डोर्स को लॉक करने को बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर किसी को भी इसके बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो उसका बिल्डिंग की प्राइस गिर जाएगी और कोई उसका बिल्डिंग नहीं लेना चाहेगा। गार्ड वैसा ही करता है, पर तब तक वो ज़ॉम्बी वहाँ भी पहुँच चुके थे और जब तक वो कुछ समझ पाता सभी उसके तरफ जानवरों की तरह दौड़ने लगते हैं और उस पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। इधर वो लेडी वहाँ से भागती है। उसे बचाने के लिए वो सिक्योरिटी उसे पकड़ता है। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी उसके हाथ में काट लेता है। वो दोनों भागते हुए ह्यून और उनके मेंबर के कैबिन में जाते हैं और डोर को बहुत तेजी से पीटने लगते हैं। ह्यून डोर खोलता है तो ओनर उन्हें बताता है कि हमारे बिल्डिंग में मॉन्स्टर आ गया है। तभी वो उस टीवी पे उस बंदे का वीडियो देख लेती है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था और बताती है कि यही वो मॉन्स्टर है जो यहाँ आ चुका है और सभी को काट रहा है। बॉस ये सुन काफी खुश हो जाता है और ह्यून और उनके साथियों को बोलता है कि हमें इसे मिस नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी वीडियो बना ले तो हम फेमस हो सकते हैं, और वो सबको लेकर नीचे चल देता है। पर वो गार्ड जो कुछ देर में ज़ॉम्बी बनने वाला था वो अंदर ही होता है। मिन जाते वक्त उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर सब नीचे जाकर डोर खोलकर देखते हैं जहाँ सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और एक दूसरे को काट रहे थे। वो सब उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी साइड से एक ज़ॉम्बी आकर उन पे अटैक कर देता है और मिन के हाथ को पकड़ लेता है। उसके आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनके तरफ आने लगते हैं। ह्यून मिन को बचाकर वहाँ से ऊपर भागता है। इधर उसका बॉस वीडियो से काफी खुश हो रहा होता है। मिन बोलती है हमें पुलिस को कॉल करना होगा, पर वो बिल्डिंग ओनर उसे करने नहीं देती। और इधर बॉस मिन को अपने साथ चलने को बोलता है ताकि वो वीडियो को जल्दी से अपलोड कर सके। तभी वहाँ वो इन्फेक्टेड बंदा आ जाता है। ह्यून उसे एक शॉट में नीचे गिरा देता है, पर उससे कोई असर नहीं होता। वो फिर से उठकर उन पर हमला करने लगता है। तभी बॉस खुद को बचाने के लिए दे हाइन को उसकी तरफ धकेल देता है। ह्यून उसे बचाने जाता है पर नहीं बचा पाता और वो उसे भी काट लेता है। मिन ह्यून को लेकर वहाँ से भागती है और सब अपने कैबिन में जाते हैं। ह्यून मिस्टर जॉय पे बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी वजह से दे हाइन इन्फेक्टेड हो गया था। मिन उन्हें रोकती है और बोलती है पहले हमें पुलिस को कॉल करना होगा, पर वो बिल्डिंग ओनर उसे तो कॉल करने ही नहीं देती और फोन भी तोड़ देती है। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड उठता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वो उस लेडी को काट लेता है। फिर ह्यून और उसके बीच फाइट होने लगती है और इधर वो पागल बॉस इन सब को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी बाहर इन्फेक्टेड बंदा उन दोनों की तरफ आने लगता है। इस बार मिस्टर जॉय खुद को बचाने के लिए मिन को अपने आगे कर लेता है। तभी ह्यून आकर मिन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो ज़ॉम्बी बॉस को ही काट लेता है। अब बिल्डिंग के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। ह्यून मिन के साथ एक सेफ कमरे में आता है जहां मिन की आंख लग जाती है। तभी वो अपने बॉस मिस्टर जॉय को सपने में ज़ॉम्बी बनके उसे काटते हुए देख डर जाती है। ह्यून उसे संभालता है और बोलता है कि हमें जल्द से जल्द अपने ऑफिस में जाकर बाहर के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। तभी ह्यून को एक आइडिया आता है तो वो वहाँ रखे रेडियो को उठाता है और तेजी से म्यूजिक बजाकर वहाँ बालकनी में टांग देता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उस म्यूजिक से अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसकी तरफ भागने लगते हैं। मौका देख ये दोनों अपने ऑफिस की तरफ भागते हैं। तभी रास्ते में ही उनका फ्रेंड जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो इन पर अटैक कर देता है। इनके द्वारा देखा हुआ सपना भी सच हो जाता है और उसका बॉस पीछे आकर ठीक वैसे ही उसको पकड़ लेता है। मिन को हाइन के द्वारा सिखाए गए उस टेक्निक का याद आता है और वैसे ही वो अपने बॉस से फाइट बैक करती है। हाइन अपने फ्रेंड को जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था उसे नहीं लड़ पा रहा होता है, तो मिन उसे अपने स्टिक से मारकर गिराती है और हाइन को अपने साथ वहां से लेकर जाती है। वो दोनों ऑफिस में आकर फ़ोन ढूंढने लगते हैं पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता और लैंडलाइन भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। तभी वो इन्फेक्टेड बंदा फिर से वहां आ जाता है। हाइन उससे लड़ाई करता है और फिर वहां से भागता है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं होता सिवाय मेन डोर से बाहर जाने का। तो वो दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं। तभी वहाँ की सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। हाइन मिन को एक कार के अंदर भेज देता है और खुद सबसे लड़ने लगता है और सारे ज़ॉम्बी उनके तरफ आने लगते हैं। तभी मिन गलती से कार में म्यूजिक बजा देती है और सारा ज़ॉम्बी कार की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बी कार के चारों तरफ घेर लेते हैं, जिस पर हाइन स्टिक से फ्लोर पे पीटने लगता है, जिसे सुन सारे हाइन के तरफ आते पर इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं संभाल पाता और सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी मिन अपने साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और उन पर छिड़कने लगती है।
जिससे सारे ज़ॉम्बी हाइन को छोड़ देते और उसके ऊपर से हट जाते हैं। इतने स्मोक की वजह से वहाँ कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी वो दोनों मौका देखकर मेन गेट की तरफ भागते हैं। तभी फिर से वहाँ वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ता हुआ आता, जिस पर फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच भयंकर फाइट होने लगती है। पर वो ज़ॉम्बी काफ़ी खतरनाक हो चुका था और दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। और एट लास्ट दोनों मिलकर उसे नीचे गिराते हैं और हाइन उसके फेस पर लगातार वार करता है जब तक कि वो मर ना जाए। भी वहाँ दूसरी ज़ॉम्बी क्रॉल करते हुए मिन की तरफ आ रही होती है। हाइन मिन को वहाँ से हटाती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी हाइन के पैर में ही काट लेती है। मिन अपने स्टिक से उसे मारकर वहीं गिरा देती है। पर अब हायन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। हायन को समझ आ जाता है कि अब वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो मिन को वहाँ से जल्द बाहर निकलने को बोलता है। मिन उससे भी साथ चलने को बोलती है, पर हायन उससे बोलता है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और फिर हायन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर हायन मिन को लेकर बाहर जाने लगता है। जब हायन उठकर जा रहा था तभी उसके पैर से कुछ गिरता है और जब वो देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वो तो एक नकली दांत है जो उस लेडी ने पहना हुआ था। तभी हायन अपने पैर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस लेडी ने नकली दांत लगाए थे, जिस पर वो बहुत खुश हो जाता है। पर उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगने लगता है क्योंकि ये एक फनी सीन था। फिर दोनों मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं, पर वो गेट अभी भी खुला होता है और कुछ देर बाद उस इन्फेक्टेड बंदे को फिर से होश आ जाती है और अब वो और भी खूंखार बन जाता है। वो सीधे मेन गेट से बाहर की ओर जाने लगता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।